वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज की रीडिंग बहुत ही हंगामा मचा देगी क्योंकि आज की रीडिंग फुल मून पर है। फुल मून आपके लव लाइफ में कौन से धमाकेदार या हंगामेदार एनर्जीज़ को लेकर आ रहा है, क्योंकि जब भी कोई फुल मून आता है वो कुछ ना कुछ अपने साथ चेंजेस, न्यू साइकिल्स, न्यू बिगनिंग्स और ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आता है। तो इस बार जो फुल मून है आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह हंगामा मचा देगा, तो आज इस रीडिंग को हम कलेक्टिवली जानने की कोशिश करेंगे। और ये रीडिंग टाइमलेस है और आप में से बहुत सारे व्यूअर्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि टाइमलेस का मतलब जब भी कोई वीडियो आपको मिलता है वो तब की एनर्जी है, लेकिन जब फुल मून की रीडिंग्स होती हैं इनकी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों तक हाईली एक्टिव रहती हैं और उसके बाद धीरे धीरे फुल मून की एनर्जी कम होती जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं और पहला ही कार्ड यहाँ पर इस बार का जो फुल मून है वो उन लोगों की ज़िंदगी में सबसे बड़ा चेंज लाएगा जिन्होंने अपनी लव लाइफ के लिए बहुत सारे एफ़र्ट्स लगाए हैं। अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो जो कई महीनों से एक्टिवली मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन मैनिफेस्ट करने के साथ साथ आपने अपनी एनर्जीज़ को बिल्कुल बैलेंस में रखा हुआ है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा रात दिन रिलेशन को लेकर रोते रहना, बहुत ज़्यादा लैक की एनर्जी में नहीं रहते। मन में आपको एक विश्वास है, एक भरोसा है कि मेरा एक ना एक दिन ये रिलेशन 100% ठीक होगा। तो उनके लिए तो ये एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है फुल मून। लेकिन जो लोग लैक की एनर्जी में रहते हैं, जिनको कमी फील होती है, जिनको ऐसा लगता है ज़िंदगी में प्यार नहीं है, सच्चा प्यार करने वाला साथी नहीं है, तो हमारी लाइफ ज़ीरो है, फिर उनके लिए ये फुल मून चाहे आकर चला भी जाए तो आपकी लाइफ खाली ही रहेगी। तो सबसे पहला कार्ड आपकी लाइफ में आपकी फेमिनिन एनर्जी को हाई दिखा रहा है। आपके पार्टनर और आप इस फुल मून पर एक दूसरे के लिए स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट या फिर एक ऐसी एनर्जी जो दोनों को एक दूसरे की तरफ आकर्षण देने वाली है। दोनों को ही लगेगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर हैं और दोनों में ही एक दूसरे को पाने की एक ऐसी लालसा होगी, एक ऐसा आपको लेकर और उनका आपके लिए एक ऐसा एनर्जेटिक लेवल पर बॉन्ड उनको भी फील होगा और आपको भी फील होगा, क्योंकि ये न्यू मून की एनर्जी ऐसी ही होती है, माफ़ कीजिएगा फुल मून। तो कुछ लोगों में पर्जिंग हो सकती है, कुछ लोग ट्रिगर फील करेंगे कि हमें ट्रिगर मिल गया, या पिछले कई दिनों से 10-12 दिनों से आपकी एनर्जी में कन्फ्यूजन, कॉन्फिडेंस में कमी, नींद का टाइम पर ना आना, लेट नाइट जाग कर आप उनके बारे में सोच रहे हो, वीडियो सर्च कर रहे हो, चाहे वो अदर टैरो रीडर्स के वीडियोस हैं या वो ज्योतिष के वीडियोस हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस हैं, या फिर उपायों के वीडियो कि हम कहीं से भी उपाय कर लें और हमारा रिश्ता बच जाए। ये आपकी पिछले 10 दिनों की एनर्जी होगी, कुछ लोगों की, सभी के लिए नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारी ही दुनिया में इसी तरह का हंगामा मचा हुआ है रिश्तों को लेकर। कुछ लोग पैनिक हो जाते हैं, कुछ लोग सब्र रखते हैं और कुछ लोग अपनी एनर्जी को अपने प्रोफेशन में और करियर में बिज़ी रखना पसंद करते हैं ताकि उनको बार बार पर्सन की याद ना आए। तो आपके पर्सन तो आपको याद कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी लव लाइफ में एक नया बदलाव भी देखेंगे, क्योंकि ये साल का आखिरी फुल मून है और पूर्णिमा की जो रात होती है वो अपनी 16 चंद्र कलाओं से परिपूर्ण होती है। चंद्रमा की 16 कलाएं हैं और चंद्रमा यानी कि मून
मून हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है और मेजर कारक है इमोशनल कनेक्शंस का। जहाँ पे चंद्रमा की प्लेसमेंट में गड़बड़ी आ जाए, किसी की चार्ट में, कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, तो उसको सबसे ज़्यादा डिप्रेशन, घबराहट या चंद्रमा पर किसी तरह का ग्रहण दोष आ गया है, तो आपके रिश्तों में अक्सर आपको प्रॉब्लम आती है। एक पर्सन इमोशनल ज़्यादा होता है और दूसरा इंसान उसके इमोशंस को वैल्यू नहीं कर पाता, अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। हो सकता है जो बातें मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ वो आपके पार्टनर की लाइफ में चल रही हों, या उनके कुंडली के अंदर कुछ ऐसे ग्रह हैं जो उनको रिलेशनशिप में सक्सेस नहीं देते। क्योंकि जब चंद्रमा पीड़ित होता है, पीड़ित होने का मतलब है चंद्रमा किसी दुष्ट ग्रह से, कोई ऐसा एविल प्लैनेट उसके ऊपर अपनी पावर दे रहा है और उसके कारण चंद्रमा अपने फुल पोटेंशियल के साथ आपको क्लैरिटी नहीं दे पाता। क्योंकि अगर हम बहुत इमोशनली किसी को प्यार करते हैं और उसकी केयर करते हैं, उसे नरिश करते हैं और अपने रिलेशन को नर्चर करते हैं, लेकिन एक ही साइड एफर्ट लगाते हैं, सामने वाला कुछ भी एफर्ट नहीं लगा रहा, तो डेफिनेटली उसके कुंडली के अंदर चंद्रमा यानी कि इमोशंस कमज़ोर है, या आपकी कुंडली में चंद्रमा इतना कमज़ोर हो गया है कि आप सामने वाले को बस प्यार लुटा रहे हो, प्रैक्टिकली सोच नहीं रहे। तो खैर, ये बात एस्ट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपसे डिस्कस की है, क्योंकि कुछ लोगों को एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट होता है और मेरा जो चैनल है ये टैरो की रीडिंग्स तो आपको देता ही देता है, साथ के साथ एस्ट्रोलॉजी का डोज भी मैं आपको देती रहती हूँ। क्योंकि बहुत सारे डीएम्स अक्सर ऐसे मिलते हैं जिसमें 90% लोग रिलेशनशिप के कारण परेशान हैं। उनको कंसल्टेशन चाहिए, उनको हीलिंग सेशन चाहिए, उनको मून रिचुअल्स चाहिए, उनको रेमेडीज़ चाहिए, उनको कैसे भी करके थर्ड पार्टी को लाइफ से निकालना है। तो ये रिलेशन में इतना ज़्यादा बवाल क्यों मचा है? आज के टाइम में सबसे ज़्यादा दुनिया में रिलेशन, लव लाइफ, मैरिज, थर्ड पार्टी, चीटिंग, इस तरह के इश्यूज़ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो आपके जो पर्सन हैं इस चंद्रमा के कारण ही अपने इमोशंस को आपकी तरफ प्रॉपरली फोकस्ड नहीं कर पाते, और मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल व्यक्ति नहीं होंगे। कुछ लोगों को लगता है कि हम पाठ पूजा कर रहे हैं, हम तो मंदिर गुरुद्वारा जाते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम मस्जिद जाते हैं, और जो भी आपका धर्म है, मैं सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करती हूँ। तो उनको लगता है कि हम डेली ये सब करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। तो गाइस, दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हर इंसान अपने कर्मों के कारण ही अपने भाग्य को भोगता है। उसके कर्म चाहे पुराने या पिछले जन्म के कैसे भी रहे हैं, उसका फल, उसका फ्रूट, उसका रिज़ल्ट उसको इस जन्म में भुगतना पड़ता है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कुछ लोग इतना गलत करते हैं, चीटिंग करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, लोगों के दिल तोड़ते हैं, लोगों के इमोशन से खेलते हैं, उनको सक्सेस मिलती है, वो लोग खुश रहते हैं, वो लोग चीटिंग करके भी रिग्रेट नहीं करते, उनमें पछतावा नहीं नज़र आता। लेकिन ये हमें दिखता है उनके घरेलू जीवन में क्या चल रहा है, उनकी फैमिली लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके करियर में किस तरह का अचानक उनको लॉस हुआ है या आगे चलकर होगा, यू नेवर नो। तो कर्मा एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा आप दोनों के रिलेशन में। और ये इस बार का जो फुल मून है, ये साल का आखिरी फुल मून है। उसके बाद हम नए साल में एंटर होंगे। नए साल की न्यू एनर्जी आपको रिजुविनेट भी करेगी। बहुत लोगों का रीयूनियन नए साल के आसपास होगा, क्योंकि इस चंद्रमा की एनर्जी का ही असर है। ये साल जब जाएगा उसके बाद नए साल के लिए मैं एक रीडिंग लेकर आऊँगी, आप चैनल पर उसको ज़रूर देखिएगा। और वो सभी राशि, सभी ज़ोडिएक साइन, सबके लिए वो रीडिंग होगी। वहाँ पे मैं आने वाले टाइम में उस वीडियो को मेंशन करूँगी, क्योंकि मुझे आपके कार्ड्स में नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों को ये जो फुल मून है मिलाने वाला है। बिछड़े प्रेमियों को
ऐसे लोगों को जिनका आपके साथ संपर्क टूटा हुआ है, चाहे वो दोस्त क्यों ना हो, कोई ऐसा इंसान जिस पर आपको क्रश है, जिसके लिए आपका इमोशनल कनेक्शन आपको आज भी फील होता है, वो लवर हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, एक्स बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, कुछ लोग आपकी लाइफ में वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुझे ये फुल मून आपके लिए स्पेशली लव लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर आप खुद ही रिसीविंग एनर्जी में नहीं रहोगे, आप मन को ऑलरेडी ऐसा बना चुके हो कि भाई जो भी कर लो हमें तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, हमारी तो किस्मत ही फूटी है, फिर आपकी किस्मत ऐसी ही रहेगी। लेकिन अगर आज आप मेरी वीडियो सुनते हो, ये जो वीडियो मैं बनाती हूँ ये मैं अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए बनाती हूँ। इस रीडिंग में जो भी कार्ड्स आते हैं, एनर्जीज़ आती हैं, सिचुएशंस आती हैं, वो आप लोगों की ज़िंदगी की स्टोरी है। तो बहुत सारे लोगों को मैं ये कहूँगी कि अभी भी आप रीडिंग को सुन रहे हो और अभी तक आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मुझे 40 to 50% लोग ही पॉजिटिव दिख रहे हैं कि मैम जो बता रहे हैं वो हमारी लाइफ में होगा। बाकी के बच्चे 50% लोग उसी एनर्जी में है कि जो भी कर लो कुछ नहीं होने वाला। तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगी, यहाँ आप में से कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में एक नई स्टार्ट को, एक नई बिगनिंग को भगवान से लिटरली प्रार्थनाओं में, दुआओं में, मन्नतों में मांग रहे हैं कि भगवान हमारे जीवन में कब वो नया टाइम आएगा, कब वो नया फेज़ आएगा जब हम अपनी शुरुआत अपने पार्टनर के साथ बहुत ही सुखद रूप में, बहुत ही हैप्पी वे में फिर से कर सकेंगे। क्योंकि कुछ लोग अपने पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहते, नो मैटर वो आपको खुद ही ब्लॉक कर गए हैं या उनसे आपका संपर्क खत्म हो गया है, ब्रेकअप हो गया है। क्योंकि कुछ लोगों का ऑलरेडी ब्रेकअप जैसा सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है। तो इस पर्सन को आपकी तरफ आने में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगने वाला है। कोई 6 महीने या 1 साल का टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इस बारी का जो फुल मून है वो ओल्ड पैटर्न्स को, पुराने चले आ रहे कार्मिक साइकिल्स को, जो लंबे समय से आपकी लाइफ में परेशानी का कारण बने हैं, उनको तोड़ने वाला है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि ये मत सोचिएगा कि सब कुछ 90% आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही होगा, कुछ गलत नहीं होगा। अगर कोई रिश्ता या रिलेशनशिप आपकी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ आपको कोई लेसन देने के लिए मिला था या मिला है, हो सकता है उसमें भी आपको कोई मेजर एंडिंग देखनी पड़ जाए। कोई टावर मोमेंट अगर रिसेंटली आपने अपनी लाइफ में देखा है, टावर मोमेंट का मतलब होता है, टैरो में टावर का कार्ड होता है मेजर अरकाना का, और इसमें एक ऊंची बनी हुई इमारत को पिक्चर में दिखाया जाता है उस टैरो कार्ड के अंदर। और उसमें से काफ़ी सारे जो लोग हैं वो धरती पर ज़मीन की तरफ गिरते हैं और वो मंजिल ढह रही होती है, टूट रही होती है। तो उस इमारत का टूटना, उसमें से आग निकली है, इधर उधर लोग, हड़कंप मचा हुआ है, लोग भाग रहे हैं। वो क्यों? वो एक ऐसे अनचाहे दुख को, एक ऐसी दुखद घटना को ज़िंदगी में दिखाता है जिसको हम कहते हैं द टावर। तो वो टावर मूवमेंट आपके रिलेशन में अगर आ गया है, अगर आपका रिश्ता ब्रेकअप में बदल गया है, तो हो सकता है वो मेंट टू बी रिलेशन नहीं था। वो कोई स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन जो पास्ट लाइफ से आपको किसी कार्मिक रीज़न के लिए मिला था, ताकि आप अपने कर्मास को रीबैलेंस कर सको, अपने पुराने कार्मिक साइकिल्स में से बाहर निकलो, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को फील करो अपने अंदर, माइंड, बॉडी एंड सोल से चेंजेस को फील करो।
अपनी स्पिरिट्स को हाई रखो। जो आपके लिए बना है वो आपको फुल मून के बाद ज़रूर कांटेक्ट करेगा या करेगी, ऐसा विश्वास होना चाहिए। तो जिन लोगों का रीयूनियन हो सकता है या आगे चलकर होगा, उनके कुछ यहाँ पे साइन मुझे नज़र आ रहे हैं। उस पर्सन का बर्थ मंथ होगा जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। ये बर्थ मंथ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जिनका इस फुल मून के बाद दोबारा संपर्क में आना, दोबारा कांटेक्ट में आना या एनर्जी, दोनों की एक तरह से मुझे सिमिलर ही लग रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन भी आपके साथ दोबारा रीयूनियन चाहते हो, लेकिन अपनी तरफ से या तो उनको अपना खुद का ही लिया गया कदम या फैसला शर्मिंदगी का एहसास दिला रहा है, क्योंकि जब इंसान गलतियां करता है उसको पता होता है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान बना ही नहीं है कि जिसने गलती की और उसको ना पता हो। कभी भी देख लीजिए, चोर कहीं चोरी करने जाता है, उसको पता है कि चोरी करना पाप है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चोरी करते हैं। कुछ लोगों की मजबूरी होती है, लेकिन चोरी जैसी मजबूरी ज़िंदगी में किसी की होनी नहीं चाहिए। किसी छोटे बच्चे से गलती हो जाए, कोई बहुत छोटा बच्चा है जिसके सिर पर माँ बाप का साया नहीं है, अनाथ बच्चा है कोई, उसको भूख लगी, उसने किसी दुकान से कुछ उठाकर खा लिया, वो समझ आता है क्योंकि वो नादान है, उसके अंदर बचपना है, उसके अंदर गरीबी है, उसके अंदर माँ बाप का सिर पर साया नहीं है। लेकिन अगर कोई अडल्ट है, उसको पता है चोरी करना पाप है, लेकिन फिर भी वो किसी दुकान में घुसकर किसी चीज़ को चुराता है, तो ये उसको उसके कर्मास के कारण ही भोगना पड़ता है, क्योंकि ये भी हमारे कर्म ही होते हैं। दुनिया में 100% लोग ना चोर हैं और ना ही 100% लोग ईमानदार हैं। हम सब अपने कर्मों के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। कुछ लोग इस चक्रव्यूह के प्रोसेस को समझ जाते हैं, जो हम साइकिल्स में बार बार अनजाने लोगों से मिलते हैं। हमारी मंजिल दुनिया में सभी के लिए अलग अलग है, लेकिन जब हमें अपनी सोल ट्राइब के कुछ लोग मिलते हैं जिन्हें हम सोलमेट कहते हैं, उनकी मंजिल भी, उनकी डेस्टिनेशन भी हम जैसी ही होती है। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि आपके पर्सन ने ये जानते हुए कि वो आपका दिल तोड़ रहे हैं, वो आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को टाइम दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वो बहुत गलत किया है, बहुत ज़्यादा। अब इस पर्सन को पछतावा है कि मैं कैसे उस पर्सन को फेस करूं, कैसे अपनी फीलिंग्स को उस पर्सन के लिए एक्सप्रेस करूं, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी भावनाएं हैं, बहुत सारे दिमाग में तरह तरह के विचार हैं जो उलझे हुए हैं। जैसे एक कॉइल उलझ जाती है ना, एक पतंग की डोर आपने देखी होगी, जब उस डोर में या उस धागे में उलझन आ जाए तो वो एक के बाद एक सुलझने की बजाय और उलझती जाती है। तो इस इंसान को अंदर से ये बातें ट्रिगर देती हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। यहाँ पे 50 to 60% लोगों के पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, और कुछ ही लोगों को पता है कि उनके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपको चीटिंग दी है, आपसे झूठ बोला है, मिस्टीरियस और स्नीकी तरीके से आपके रिलेशन में उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। जब भी सवालों के आप उनसे जवाब मांगते हो, वो पर्सन आपके सामने ब्लैंक हो जाते हैं, उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता। सिर्फ वो आपका दिल रखने के लिए आपकी बातों को फॉर्मली तरीक़ों से हाँ में हाँ करते चले जाते हैं कि आपका और उनका संपर्क बना रहे, आप लोग कांटेक्ट में रहो। उससे ज़्यादा वो आपके लिए कोई ऑफ़र या कोई स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में ऐड नहीं कर पाएंगे, ऐसा उनको पता है। और ये भी रीज़न है कि ये पर्सन आपकी तरफ आने से अपने आप को रोकते हैं। तो ये जो फुल मून है, पूर्णिमा की जो रात है,
आपको मैं यही कहूँगी बहुत सारे लोगों को कि आपको फुल मून को देखना है। पूर्णिमा की रात पे चंद्रमा अपनी फुल पावर पर होता है, तो जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती या बहुत ज़्यादा सपने ऐसे आते हैं जिसमें कोई डरावना सपना वो देख लेते हैं या कोई ऐसा सपना जो नेगेटिव हो, जो उनको अच्छी वाइब्रेशन या एनर्जी फील ना कराता हो, क्योंकि सपने भी कई बार हमें नेगेटिव आते हैं और हमें कई बार डर लगता है, एक अनचाहा सा डर हमारे मन में रहता है अक्सर अपने रिलेशनशिप्स को लेकर कि कहीं हम ज़िंदगी में अकेले ना रह जाएं। बाकी सबके कपल्स हैं, सभी की लाइफ में बहुत प्यार है, रोमांस है, सभी लोगों की शादियां हो गई हैं, मेरी नहीं हुई, ऐसा अगर मन में विचार आता है, या आप ऑलरेडी सेपरेटेड हो, डाइवोर्सी हो, या आपके पहले पति या पत्नी का देहांत हो गया है, चल बसे हैं और उसके बाद आपको जीवन में एक अकेलापन सताता है, तो आपको फुल मून पर पूर्णिमा वाले दिन मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए। और हो सके तो आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर वहाँ की एनर्जी को ज़रूर लेकर आएं। आपका जो भी धर्म है, आप जिस भी रिलीजन के हो, अपने जो भी आपका इष्ट गुरु है, इष्ट देव है, इष्ट माता हैं, आप उनको ज़रूर याद करा करें, उनके समक्ष अपनी गलतियों की माफ़ी मांगा करें और मंदिर गुरुद्वारे में बैठ कर आना है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है खड़े खड़े जाते हैं, माथा टेक कर, सर झुकाकर, वो बस बाहर आने की करते हैं। जब आप इतनी दूर अपने घर से बाहर जाते हो, ट्रैवल करके किसी धार्मिक स्थल को नतमस्तक होने के लिए जाते हो, तो वहाँ की एनर्जी, वहाँ की वाइब्रेशन और वहाँ का ऑरा आपने अपने साथ लेकर आना होता है। तो वहाँ पर ज़मीन पर आपको पालती मारकर बैठना होता है। नीचे बैठकर चाहे आप 5 मिनट के लिए बैठिए और फिर 5 मिनट अपने मन के अंदर जितने भी आपके विचार हैं या जो भी मन में बात आ रही है, आप अपने भगवान से डायरेक्ट बात करें, मन में उनका नाम लें और ऐसा महसूस करें कि आपकी और उनकी सीधी सीधी बात हो रही है। फिर उसके बाद आप अपने घर जाइए या कहीं ऑफिस जाते हैं वहाँ जाइए, स्कूल कॉलेज जाते हैं वहाँ जाइए, फिर देखिए आपका सारा दिन कैसे बीतेगा। और उसके बाद आपको जीवन में अपने सवालों के जवाब खुद ब खुद साइन, सिंक्रोनिसिटीज़, एंजल नंबर्स, बटरफ्लाइज, फेदर्स इस तरह नज़र आएंगे। तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये भी नज़र आता है कि आप इमोशनल होने के साथ साथ बहुत दानी किस्म के भी पर्सन हो। आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करने में हमेशा आगे रहते हो। आपके पर्सन को आपका ये नेचर, ये साइड बहुत ज़्यादा पसंद है। कई बार वो आपकी इन सभी बातों के लिए अपने अंदर सोचते रहते हैं कि मैं इतने ब्यूटीफुल और इतने इनोसेंट पर्सन को धोखा दे रहा हूँ या मैंने उसके साथ क्यों इतना गलत किया। ये बातें उनको अंदर चुभती हैं, लेकिन वो पर्सन ऐसा है, उसकी ज़िद ऐसी है, उसका घमंड ऐसा है कि ये कबूल करने में, इसे एक्सेप्ट करने में वो पर्सन रेडी नहीं होते। क्योंकि मुझे लगता है इस पर्सन के भी कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास रहे हैं, इस पर्सन के साथ भी कोई ट्रेजिडी रही है। कोई ऐसे ही इस एनर्जी में नहीं आता, कोई चीटिंग की एनर्जी में नहीं आता, कुछ पास्ट लाइफ में हुआ होता है या इसी बर्थ में आपसे पहले शायद कुछ ऐसे रिश्ते इनको मिले जिन्होंने इनका फ़ायदा उठाया और इनका ऐसा माइंडसेट बन गया कि दुनिया में कोई प्यार नहीं करता, सब लोग मतलब के लिए रिलेशन बनाते हैं। तो किसी भी तरह का आपको मन में डाउट हो या अगर आपको कोई सॉल्यूशन कहीं से भी मिल नहीं रहा, आपने बहुत ट्राई कर लिया अपनी लव लाइफ के लिए, अपनी मैरिज को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वो लोग भी हैं जो मैरिड हैं लेकिन उनमें सेपरेशन हो रखा है, तलाक की नौबत आ रखी है, और कुछ ऐसे हैं जो तलाकशुदा हैं और तलाक होने के बाद आपको किसी से प्रेम हुआ और उस पर्सन ने भी आपको धोखा दे दिया। और यहाँ उन लोगों की भी मुझे अच्छी खासी एनर्जी फील हो रही है जो दोनों ही अनमैरिड हैं, बैचलर हैं और फ्यूचर में बड़े बड़े सपने
देख रहे थे दोनों ही कि हम साथ रहेंगे, शादी करेंगे, एक अच्छा फ्यूचर जो है दोनों स्पेंड करेंगे, जिसमें खुशियाँ भी होंगी, ग्रोथ भी होगी, सक्सेस भी होगी और पूरी लाइफ रोमांटिकली एंजॉय करते हुए निकल जाएगी। तो कहीं ना कहीं धोखा हुआ है आपके साथ। और इस फुल मून के बाद आप अपनी हीलिंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा आ जाओगे। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स अभी इस टाइम रीडिंग को सुनते हुए या वीडियो को सुनते हुए काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं और हो सकता है आपके अंदर अभी 100 तरह की बातें चल रही हों। आपका एंजाइटी लेवल भी बढ़ जाता है, अचानक गुस्सा आ जाता है और वो गुस्सा निकल जाता है। लेकिन जब गुस्सा अचानक आता है और अचानक ठंडा पड़ता है, फिर आपको उसी तरह की एनर्जी दोबारा फील होती है कि आपने उस पर्सन को क्यों ट्रस्ट किया, आपने उस पर्सन पर इतना प्यार क्यों दे दिया। आप अगर वही टाइम वही प्यार किसी और रिलेशन में डालते तो शायद अभी आप किसी और के साथ सेटल हो जाते। यहाँ पे आपको बहुत सारी लाइफ लेसन्स देने के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कर्मा का कार्ड आया है। इस बारी का जो फुल मून है आपके पुराने कर्मों को काटने वाला है। चाहे ये कर्म आपके पार्टनर के कटेंगे, अगर वो आपसे वापस आके माफ़ी मांगते हैं, आपसे दोबारा नई शुरुआत चाहते हैं, अपने ईगो को, अपने गुस्से को, अपनी पावर को और अपने एरोगेंस को अगर वो पीछे छोड़कर आपकी तरफ आते हैं तो प्लीज़ उन्हें मौका देना। अगर वो उसी तरह के एटीट्यूड में आते हैं और आपको बदलने के लिए कहते हैं, आपके लिए वो कोई एफ़र्ट नहीं लगा रहे, उल्टा आपसे वो डिमांड कर रहे हैं कि अगर तू मुझे प्यार करती हो तो मेरे लिए ये करो, फिर आपको सावधान हो जाना है, क्योंकि ये बंदा शातिर है या ये बंदी, बंदा या बंदी मतलब इंसान जो भी है, औरत या मर्द है या थर्ड जेंडर सेक्स में है, ये दिमाग से चलने वाला व्यक्ति है। तो इस पर्सन के कुछ राज भी आपको इस फुल मून के बाद पता लगेंगे कि जिनका आप इतने समय से वेट कर रहे हो, क्या वो वाकई आपके साथ भविष्य चाहते हैं या नहीं। अगर कोई थर्ड पार्टी में अभी भी इन्वॉल्व है लेकिन आपको नहीं पता कि उनकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति है या नहीं, तो उसका खुलासा भी ये फुल मून करेगा। और इस फुल मून की एनर्जी अगले 10-15 दिनों में ज़्यादा आपको फील होगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अभी पिछले 4-5 दिनों से हेडेक हो रहा हो, थ्रॉट चक्रा ब्लॉक हो रहा हो, गले में खराश होना, बहुत ज़्यादा खांसी आना, कफ होना या रनी नोज़ है, नाक बहना, या किसी भी तरह से गले में टॉन्सिल हैं, कुछ भी खा लिया तो अचानक खांसी आ गई, या गले में अल्सर है, या किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो छोटे लेवल का है चाहे वो बड़े लेवल का है, तो कुछ पिछले 4-5 दिनों से ऐसा भी आपके थ्रॉट चक्रा में ब्लॉकेजेस मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आपको थ्रॉट चक्रा की मेडिटेशन करनी चाहिए या कलर थेरेपी यूज़ करके आप अपने थ्रॉट चक्रा को एक्टिव और ओपन कर सकते हो। और ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है, मेरे कुछ व्यूअर्स के पार्टनर अपनी मैस्कुलिन एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जब प्रैक्टिकल एनर्जी को आप थोड़ा कम कर देते हो और थोड़ा इमोशंस के साथ जुड़ना शुरू करते हो, तब आपको प्यार भी समझ आता है। सारा दिन पैसा पैसा पैसा, काम काम काम, बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा घर लेना है, बड़ी प्रॉपर्टी बनानी है, शॉर्टकट से मनी आ जाए, या बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, किसी भी सुंदर इंसान को देखकर उसके पीछे उससे रिलेशनशिप बनाने के चक्कर में पड़े रहना, बहुत ज़्यादा पॉर्न एडिक्शन होना, सेक्सुअल थॉट्स आना, किसी तरह के बहुत ज़्यादा एडिक्शंस में इन्वॉल्व रहना, जैसे ज़्यादा स्मोक करना, ज़्यादा ड्रिंक करना, ज़्यादा जुआ खेलना, शराब पीना, बहुत ज़्यादा सिगरेट या हुक्का पीना, ये भी आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को डिस्टर्ब करती हैं। लेकिन जब इसमें बैलेंस आता है तो फिर इंसान अपनी मैस्कुलिनिटी के कारण
अपनी मैस्कुलिन एनर्जी से एफर्ट लगाता है, एक्शन लेता है, तो वही एनर्जी है लेकिन उसकी डायरेक्शन एक पॉजिटिव दिशा में बदल गई है। ठीक है, तो अच्छी बात है कि कुछ लोगों के पार्टनर अपने इस एडिक्शन को, अपने इस नेगेटिव थॉट पैटर्न को लाइफ से रिलीज़ करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ का एक बेहतरीन हिस्सा थे और आगे भी आप उनकी लाइफ का एक बेहतरीन हिस्सा बनकर उनको सपोर्ट करो। तो मुझे तो काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी के कार्ड्स आप लोगों के नज़र आ रहे हैं। इसी एनर्जी को कंटिन्यू रखना है, चेंज मत होना, ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में मत आना। ज़्यादा पर्सन को स्टॉक करोगे, ऑनलाइन देखते रहोगे सोशल मीडिया पर, तो जितनी जल्दी आपस में दोबारा कांटेक्ट होना होगा उतना ही टाइम आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो अगर डिले हो रहा है तो आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आप उनको टाइम ही नहीं दे रहे कि वो पर्सन आपको स्टॉक करे, क्योंकि आप उन्हें स्टॉक कर रहे हो। जब आप उनसे थोड़ी दूरी बनाओगे तो वही पर्सन आपकी कमी को एनर्जी के लेवल पर फील करने वाला है, क्योंकि आप लोगों का एक सोलमेट कनेक्शन है और आप दोनों में टेलीपैथी चलती रहती है। जब आप उनके लिए कुछ सोच रहे होते हो, वो बंदे के दिमाग में भी आपके विचार घूमते होते हैं। तो कुछ लोगों के लिए मैं आपके पर्सन की यहाँ पे जो राशियाँ हैं उन्हें देख पा रही हूँ। वैसे तो ये फुल मून सभी राशि वालों के ऊपर असर दिखाएगा, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे जो एनर्जी है वो फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट के लिए सबसे ज़्यादा है। फायर एलिमेंट में जो राशियाँ पड़ती हैं, एरीज, लियो, सैजी, मेष, सिंह, धनु, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। एयर एलिमेंट की जो राशियाँ हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, उन पर भी असर पड़ेगा। तो कुंभ, तुला और मिथुन राशि। बाकी भी एलिमेंट्स आए हैं लेकिन उनमें थोड़ी सी एनर्जी स्लो है, लेकिन असर तो फुल मून का पूरे यूनिवर्स की एनर्जीज़ पर यूनिवर्सल ही पड़ेगा, क्योंकि फुल मून सारी दुनिया में आता है। फुल मून किसी एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं आता। बस ये डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में मून की प्लेसमेंट कैसी है। चंद्रमा अच्छी डिग्री में है, पावर वाइज, स्ट्रेंथ वाइज मजबूत है, अच्छे घरों में बैठा हुआ है, और अगर आपके पार्टनर के चार्ट में भी अच्छे प्लेसमेंट है तो बहुत जल्दी ये रीयूनियन हो जाएगा। लेकिन अगर टाइम लग रहा है तो डेफिनेटली आप दोनों की जो डिवाइन टाइमिंग है वो अभी आई नहीं है। तो आपको बस यही सोचना है और बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को 24 घंटे पार्टनर के ऊपर नहीं लगा के रखना। जैसे कुछ लोग फेविक्विक की तरह चिपक जाते हैं। वीडियोस को सुनो, गाइडेंस लो, एंजॉय करो और वीडियो सुन के ना हैप्पी रहो कि वाओ, वीडियो में जो सुना है वो तो होने वाला है, उस एनर्जी में आ जाओ। लेकिन जो लोग वीडियो सुन के नेगेटिव हो जाते हैं, ओ गॉड इतना टाइम लगेगा, ओ गॉड इतने हफ्ते लगेंगे, फिर उनके लिए टाइम आगे 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 बढ़ता चला जाता है। तो गाइज़, ये रही आज आप लोगों की न्यू मून की रीडिंग। माफ़ कीजिएगा, बार बार न्यू मून निकल रहा है। फुल मून की रीडिंग, जिसे हम पूर्णिमा की रात कहते हैं। और इस पूर्णिमा की रात आप भगवान से जो भी मांगते हो, भगवान आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करे और कोशिश करें कि आप लोग खुश रहें, भगवान के साथ जुड़ें, आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ जुड़ें और अपनी एनर्जीज़ को नेगेटिव ना होने दें। तो इसी उम्मीद के साथ मैं बहुत जल्द अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मिलती हूँ। अपना ध्यान रखें, रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है, वीडियो को देना है लाइक। तो लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।